रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, वहीं तीर्थ नगरी पुष्कर में तीर्थ पुरोहितों ने श्रावणी उपाकर्म की प्राचीन परंपरा निभाई। वराह, बद्री, राम और तरवी घाट पर सैकड़ों तीर्थ पुरोहितों ने दशविध स्नान के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 108 बार पवित्र सरोवर में स्नान किया। इसी दौरान गौमूत्र, घी, कुशा, स्वर्ग, गोबर, दूध, पुत्रिका, फल, वनस्पति और दर्भ से शुद्धिकरण की धार्मिक परंपरा भी निभाई गई। पुरोहितों ने देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और पूर्वजों को अपने आद्य तर्पण देकर मानव कल्याण, सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। रक्षाबंधन पर पुष्कर सरोवर में हुआ यह आयोजन वैदिक परंपरा और आस्था का अनूठा संगम बना। श्रीमन्नारायण श्रीमती रामानुजाय नमः। आज श्रावण पूर्णिमा के दिन सभी त्रिवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों को ही श्रावणी उपाकर्म अवश्यमेव करना चाहिए। वर्ष पर्यंत जितने भी आपके किए हुए पाप कर्म अथवा जो भी अनैतिक कर्म हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा हो जाते हैं, उनके शमन हेतु आज के दिन ये श्रावणी उपाकर्म अवश्यमेव करना चाहिए। और विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग के लिए तो ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण आज के दिन श्रावणी उपाकर्म नहीं करता है, उसे पूरे वर्ष पर्यंत कोई भी पूजा पाठ, ज्योतिष, कर्मकांड इत्यादि करने का अधिकार नहीं होता है। जितने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य गाँवों में बनते हैं और अपने अपने नए नए प्रकार के मुहूर्त निकाल करके बताते हैं, वे सब धूर्त कहलाते हैं यदि वे आज के दिन श्रावणी उपाकर्म नहीं करते हैं। परंतु कलयुग का प्रभाव है, कलिकाल ऐसा ही चलता है। फिर भी आज के दिन श्रावणी उपाकर्म की सभी त्रिवर्गों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन्नारायण, जय पुष्कर राज। युवा पीढ़ी को क्या संदेश दें? युवा पीढ़ी जो सनातन से अपने आप को जोड़ना चाहती है, जय श्री राम करती है, परंतु उन्हें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए ये हमारा कर्म है। ये केवल ब्राह्मणों का नहीं है, त्रिवर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र वर्ण भी जब यहाँ पर आकर के पंचगव्य का प्राशन करता है, उसे भी वही फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि शूद्र वर्ण वंचित वर्ग है, उन्हें भी आकर के कर्म नहीं करें, परंतु पंचगव्य वो लेकर के उनके भी पापों का शमन इसी में बताया गया है। गुरुजी, इसके किस किस से स्नान किया जाता है? इसमें 10 विधि स्नान होते हैं। आंवला से, अपामार्ग से, तिल से, जौ से, चावल से, नाना प्रकार की दिव्य औषधियों को अभिमंत्रित करके इससे स्नान किया जाता है। तत्पश्चात श्रावणी उपाकर्म का महासंकल्प किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म के पश्चात पितृगणों का तर्पण होता है। तत्पश्चात यज्ञोपवीत परिवर्तित की जाती है। जिस प्रकार से हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसे वापस रिचार्ज करने के लिए आपको विद्युत उपकरण से उसको रिचार्ज करना पड़ता है, यह कर्म भी ऐसा ही है। पूरे वापस रिचार्ज होने के लिए यह कर्म किया। नारायण, आज सभी हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा ही पवित्र और पुण्य तिथि है। आज श्रावण पूर्णिमा है, श्रावण मास का समापन भी है और आज के दिन में रक्षाबंधन भी किया जाता है। विशेष करके हम सभी ब्राह्मण और द्विजातियों के लिए आज विशेष पर्व होता है। वर्ष भर किए गए अपराधों के लिए शास्त्रों में क्षमा और प्रायश्चित कर्म बताया गया है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कोई भी कार्य अगर प्रायश्चित के दृष्टिकोण से किया जाता है तो कार्य सदैव ही हमें प्रायश्चित के रूप में प्राप्त होता है। आज वही श्रावण पूर्णिमा, प्रत्येक वर्ष में किए गए ज्ञात अपराधों की आज प्रायश्चित कर्म की जाती है, जिसे हम श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। आज हेमाद्रि संकल्प के माध्यम से पुष्कर सरोवर के पावन ब्रह्म पुष्कर सरोवर के तट पर सभी हमारे विप्र बंधुओं ने इस श्रावणी उपाकर्म को संपादित किया। ये प्रत्येक ब्राह्मणों को कर्तव्य कर्मों को संपादित करना चाहिए। ये उनके लिए शास्त्र निहित कर्म है, जिसका सबको संपादित करना चाहिए, सबको करना चाहिए। गुरुजी, आजकल पीढ़ी भूलते जा रहे हैं, ब्राह्मण भूलते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भूलता तो कोई नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ एक शब्द आया है लापरवाही। अपने कार्यों के प्रति लोग सचेत नहीं है। जितने आज आधुनिकताओं के प्रति सचेत है, जितने आज अपने स्वरोजगार के प्रति सचेत है, उतना ही वेद निहित, धर्म निहित कर्मों के प्रति भी प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। और इसमें बालकों से अधिक हम अभिभावकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने बालकों को ये सब कर्तव्य कर्मों के लिए, वेद पाठों के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारा जब धर्म बचेगा
तो ही हम बचेंगे। इसलिए धर्म की संरक्षण के लिए अपने कर्तव्य का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। और ये कर्म जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं, ये हमारे कर्तव्य कर्मों के साथ साथ हमारे धर्म की भी संरक्षण करता है। तो प्रत्येक नवयुवक वर्ग अपने अभिभावकों के साथ मिल करके आकर के अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रेरित करके धर्म से जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये इसको हिमाद्री संकल्प कहते हैं और ये वर्ष में एक ही बार किया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रोज होता है और जितने भी पुरोहित लोग हैं वे सब इसको करते हैं। इसमें गोमूत्र है, गोबर है, यज्ञभस्म है, दूध है, दही है, डाब है, इनसे स्नान करते हैं और इससे पापों की निवृत्ति होती है। इसका क्या महत्व रहता है? भाई इससे पापों का क्षय होता है। इसको ब्राह्मण को क्यों करना चाहिए धंधे वालों? ये अपने अगर वर्ष भर में कोई भी पाप हुए हैं वो उनको निवारण के लिए ये प्रायश्चित संकल्प। ये इसका क्या करने का उद्देश्य, क्या 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 प्रोग्राम? उद्देश्य वही पता है जो है से अपने साल भर में किए हुए दुष्कर्मों का अंत करने के लिए। फायदा 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 त्योहार स्पेशल जियो BP फ्यूल फायदा ऑफर। अपनी गाड़ी में भरवाइए एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल और पाइए शानदार इंस्टेंट डिस्काउंट। 400 से 1499 रुपए तक के पेट्रोल पर 4 रुपए का डिस्काउंट, 1500 से 2499 रुपए तक के पेट्रोल पर 15 रुपए का डिस्काउंट और 2500 रुपए या उससे अधिक के पेट्रोल पर 30 रुपए का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आइए जियो BP पेट्रोल पंप पर एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल भरवाइए और इस त्योहार बचत के साथ सफर का आनंद उठाइए।